नौवां दिन है। सिंगरौली कोल ब्लॉक मामला विधानसभा में जमकर गरमाया। सदन में नोकझोंक के बाद विपक्ष का वॉकआउट। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करने की मांग की। विपक्षी विधायकों ने कमेटी गठन करने की मांग की। आदिवासियों के विस्थापन पर जोरदार चर्चा हुई। सरकार पर मुआवजे के झूठे आंकड़े पेश करने का आरोप भी लगाया गया। आज नोकझोंक और गहमा गहमी साफ तौर पर देखने को मिली, जिसके चलते विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सदन में आदिवासियों का मुद्दा भी गरमाया। उसके अलावा तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई और बहसबाजी देखने को मिली। आदिवासियों के विस्थापन पर जोरदार चर्चा भी हुई। सिंगरौली कोल ब्लॉक मामला विधानसभा में आज जमकर गूंजा। सदन में नोकझोंक के बाद विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन की मांग विपक्ष की तरफ से यहां पर की गई। विपक्ष का कहना है कि कमेटी की गठन किया जाए कमेटी का और साफ तौर पर उसकी जांच भी होनी चाहिए। आज नौवां दिन और बेहद खास रहा, बेहद हंगामेदार नौवां दिन रहा। काफी गहमा गहमी देखने को मिली और तीखी नोकझोंक, तीखी बहस आज के विधानसभा सत्र में हुई। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी गठन करने की मांग की गई। साफ तौर पर तमाम सवाल लेकर विपक्ष आया था और सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी कोशिश यहां पर विपक्ष की तरफ से की गई। कई मुद्दों को उठाया गया। सिंगरौली कोल ब्लॉक का मुद्दा जो था वो बेहद अहम रहा आज के हंगामे को लेकर। इसको लेकर विपक्ष ने काफी आज हंगामा भी किया है और विपक्ष का साफ तौर पर कहना है कि पार्लियामेंट्री कमेटी गठित की जानी चाहिए जो कि इस मामले की जांच करेगी और जल्द से जल्द कमेटी का गठन होना चाहिए। उसके अलावा भी कई मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई और तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सत्र का नौवां दिन बेहद खास दिन और आज विपक्ष अपने सवालों को लेकर काफी हावी नजर आया। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से भी हर सवाल का जवाब दिया गया और सरकार भी पूरी तरीके से नजर आई। पूरे होमवर्क के साथ आज विधानसभा में सरकार नजर आई और विपक्ष के सवालों का जवाब दिया सत्ता पक्ष ने। यहां पर इस दौरान मुख्यमंत्री मुस्कुराते हुए भी नजर आए। प्रखर जैन हमारे साथ जुड़े हैं और ज्यादा जानकारी के लिए। प्रखर, आज तो पार्लियामेंट्री कमेटी का मुद्दा जो था वो ज्यादातर गूंजता हुआ नजर आया, नोकझोंक इसी पर होती हुई नजर आई। देखिए, बिल्कुल नौवां दिन है और काफी गर्मा गर्मी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखने को मिली। देखिए, जो मामला था वो सिंगरौली को लेकर था। सिंगरौली में जो कोल ब्लॉक का आवंटन है उसको लेकर जो उमंग सिंगार है नेता प्रतिपक्ष, उनकी तरफ से सवाल लगाया गया था और उसी सवाल में जो आज प्रश्नकाल का तीसरा ही सवाल था और उसी दौरान जो गर्मा गर्मी है वो देखने को मिली। विपक्ष का आरोप था कि सरकार ने जो तमाम आंकड़े पेश किए हैं वो आंकड़े गलत हैं, जबकि राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने सदन में कहा कि जो जिन लोगों को वहां विस्थापित किया जा रहा है उनको करीब 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि विपक्ष का आरोप था कि महज 2 लाख रुपए ही दिया जा रहा है। और इसी समय जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जमकर नोकझोंक भी हुई और नोकझोंक तो इस हद तक बढ़ी कि विपक्ष ने सीधे सदन का वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने के बाद जब विधायकों से, कांग्रेस के विधायकों से पूछा गया तो उन्होंने यही आरोप लगाया कि सदन के अंदर सरकार ने गलत आंकड़े पेश किए हैं और यहां तक कहा कि सरकार को इस पूरे मामले में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करना चाहिए जो सिंगरौली के अंदर कोल ब्लॉक आवंटन की और साथ ही अगर बात की जाए तो जो तमाम पेड़ काटे जा रहे हैं उसको लेकर और आदिवासी गांवों के विस्थापन को लेकर इन तमाम बिंदुओं पर एक इन्वेस्टिगेशन करे। और उसके अंदर यहां तक कहा गया कि अगर सरकार को विपक्ष के नेतृत्व में नहीं बनानी तो प्रहलाद पटेल जो इस समय पंचायत राज मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के और खनिज मंत्री रह चुके हैं, उनके नेतृत्व में ये जेपीसी बना दी जाए और विपक्ष इस जो कमेटी है उसकी रिपोर्ट से संतुष्ट हो जाएगा। हालांकि इन तमाम चीजों के बीच सदन में काफी हंगामा होता रहा। बहरहाल अब जो कहीं ना कहीं जो है कार्रवाई दोबारा से इस व्यवधान के बाद शुरू हुई है और बात की जाए तो तमाम जो आगे की कार्रवाई वो चल रही है। अनुदान, बजट के अनुदानों पर चर्चा होनी है। करीब 5 से 6 घंटे की बजट अनुदानों पर चर्चा होगी। ये 4 विभागों की ये स्कूल शिक्षा, परिवहन, लोक शिक्षा, लोक स्वास्थ्य, चिकित्सा, उच्च शिक्षा, आयुष, तकनीकी शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास, इन तमाम विभागों के बजट पर आज चर्चा इसके बाद होगी। जी, अगर हम देखें सत्ता पक्ष को तो जिस तरीके से विपक्ष हावी होता हुआ नजर आया, सवाल पूछते हुए नजर आया, सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी थी जवाब देने की।
जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से तैयार था। बात की जाए तो हमने बाद में जब करण सिंह वर्मा जो राजस्व मंत्री बाहर भी निकले सदन के, तो उनसे हमने बातचीत करने भी की, तो उन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर ये कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा कि विपक्ष लगातार इस सिंगरौली मामले का राजनीतिकरण कर रहे हैं, झूठ बोल रहा है विपक्ष, ये उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर कहा। और तमाम जो आंकड़े हैं कि कितने किसानों को और कितना मुआवजा दिया गया है, विस्थापितों को क्या राशि दी गई है, ये तमाम बातें भी वो बता के गए। यानी कि सत्ता पक्ष भी पूरी तरीके से वेल वर्स, पूरा होमवर्क करके आया था, क्या आंकड़े हैं वो पूरे जो है वो लेकर साथ में बैठा हुआ था सत्ता पक्ष भी। और यही कारण है कि एक लंबा वक्त जो है आज सिंगरौली के इस कोल ब्लॉक आवंटन के मामले को लेकर सदन में दिया गया, जहां पर न केवल सवाल जवाब हुआ बल्कि गर्मा गर्मी भी हुई है। जी बिल्कुल प्रखर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का बयान सामने आया है। सदन की कार्यवाही पर उमंग सिंघार की टिप्पणी, परिणाम सरकार के निकलने चाहिए। सरकार के मंत्री सदन में केवल आंकड़े गिनाते हैं, जमीनी हकीकत आंकड़ों से अलग है, ये उमंग सिंघार का कहना है। आंकड़े गिनाने की बजाय जमीन पर काम करने की अपील उन्होंने की है। और सिंगरौली कोल ब्लॉक पर भी चर्चा पर उन्होंने जोर दिया कि इस पर चर्चा होनी चाहिए। साफ तौर पर नेता प्रतिपक्ष का जो बयान है उन्होंने कहा है कि सरकार जो आंकड़े पेश करती है, जो हकीकत है वो आंकड़ों से परे है। सरकार को निकालना है, सरकार को जनहित में अपनी योजनाओं के बखान के बजाय उनको कैसे लाभ पहुंचे उसकी बात होना। आपने देखा मंत्रियों ने आंकड़े गिना रहे योजनाओं के, लेकिन जमीनी हकीकत और कुछ है। मुख्यमंत्री जी किसानों से बात नहीं करना चाहते।